बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं नेचुरल एंड हेल्दी फूड बाय डॉक्टर राजा नसीर फजल। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम डिश की बात होगी जिसका नाम है फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स में आज आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, ओबेसिटी मोटापे के मरीज, छोटे बच्चे, बड़े और ऐसे मरीज जो स्टमक और मैदे के मरीज हैं, सब यूज कर सकते हैं। हल्की फुल्की फिंगर चिप्स आप घर में बेहतरीन बना सकते हैं और तमाम लोग फिंगर चिप्स खाने के शौकीन है। घर में बेहतरीन फिंगर चिप्स बनाकर यूज करें जिसका साइड इफेक्ट जीरो होगा। तो अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। आलू जो है वो फिंगर की तरह आपने काट लेने हैं। पोटैटो फिंगर्स की तरह आपने काट लेने हैं। उनका जो साइज है वो थोड़ा बारीक रखना है, इतना भी बारीक ना हो कि वो टूट जाए। उसके बाद आपने सुना होगा कि नमक ऐसी चीज अल्लाह ताला ने इसमें कुदरत रखी है कि ये पानी को सक कर लेता है, पानी को खुश्क करने की ताकत इसमें मौजूद है। आप सादा पानी लें और ऑयल के बगैर जो हम आज रेसिपी बनाएंगे ये फिंगर चिप्स की, वो ऑयल के बगैर होगी और हर घर का हर फर्द खा सकेगा, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, चाहे वो शुगर का मरीज है, चाहे वो ओबेसिटी का मरीज है। उसमें सबसे पहले आपने करना ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सुना होगा कि नमक जो है वो पानी को साफ कर लेता है, पानी खुश्क कर देता है। सबसे पहले आपने एक बाउल में पानी ले लेना है और उसके अंदर नमक डाल लेना है और उनके अंदर पोटैटोज जो आपने फिंगर की तरह काटे होंगे उसके अंदर डिप करके उनको 10 मिनट तक जो है वो फ्राइज कर लेने हैं। उसके बाद उनको आपने बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपने उनको ड्राई होने के लिए रख देना है। लेकिन ड्राई होने से पहले आप उनके अंदर कॉर्नफ्लेक्स मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लेक्स मिक्स करके आप उनको छोड़ देंगे तो वो 10 मिनट तक। और उसके बाद आपने उनको इसी तरह फिंगर चिप्स को माइक्रोवेव ओवन के अंदर बेक कर लेना है। जब आप माइक्रोवेव ओवन के अंदर बेक कर लेंगे तो देखें इस तरह की जो बेकिंग होने के बाद फिंगर चिप्स आपके पास तैयार होगी। वो हर फर्द यूज कर सकता है, हर मरीज इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए, वो कहते हैं यार एक दिन मर तो जाना है, हम खाना पीना क्यों छोड़े। तो घर में जो मरीज होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका भी दिल करता है कभी कभार इस तरह की ग़िज़ाएं खाने में। तो आप इस तरह फिंगर चिप्स तैयार करके उनको खिलाएं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा और उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। जब आप उसको 10 मिनट में माइक्रोवेव ओवन में पका लेंगे तो वो बेहतरीन खस्ता और करारी फिंगर चिप्स तैयार हो जाएगी। आप उसके केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और तमाम उम्र के तमाम अफराद के लिए यकसा मुफीद है। 1.5 साल से बड़े बच्चे और 100 साल तक की उम्र के तमाम अफराद इसको यकसा तौर पर इंटेक ले सकते हैं और डेली कम अज कम 100 ग्राम आप फिंगर चिप्स खा सकते हैं। और इस तरह के बने हुए फिंगर चिप्स बगैर किसी साइड इफेक्ट के हैं, हर घर का हर फर्द खा सकता है। उम्मीद है आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इंग्रेडिएंट्स भी आपको पता चल गए होंगे कि जो पोटैटोज है उनके अंदर स्टार्च होता है। हल्का साल्ट यूज करके आपने उनको बॉईल कर लेना है और कॉर्नफ्लेक्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और हर तरह के जो मरीज हैं वो इसको बिला झिझक और बिला दरेग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाजत दें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह।